हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज हम आपके सामने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के हमारे प्रश्न क्या हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी। आप सभी को पता है कि भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 7 जनवरी से 13 जनवरी तक, 9 जनवरी से 15 जनवरी तक, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक किया जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। इसमें आगे और है कि इस वर्ष जो मनाया गया है 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत में निर्वाचन आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च, ये क्या है, 10 फरवरी से 7 मार्च, 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिलेगा? ऑप्शन है आपके सामने बिहार, केरल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका बिहार सरकार ने कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख या 95 लाख। तो चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख कर दी है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, 95 लाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाने वाले टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया है, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद आरिफ खान, के श्रीकांत। तो आप सभी के सामने इनकी पिक्चर भी दी हुई है, इनकी फोटो दी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद आरिफ खान। हाल ही में मोहम्मद आरिफ खान को शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाने वाले टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किस स्थान पर देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? आपके सामने इनका फिगर भी दिया है इस वैन का। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है, कोलकाता, अहमदाबाद, गाजियाबाद या गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, गाजियाबाद। इस मोबाइल वैन को KVIC द्वारा अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पजोकेहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इसे हाउस डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल शहद संस्करण इकाई 8 घंटे में 300 kg शहद तक संशोधित कर सकती है। कितने घंटे में? ये 8 घंटे में
8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक संशोधित कर सकती है। और वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता भी जांच करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है दिनेश अग्रवाल, मुकेश अंबानी, अशोक अलसामी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने इनका फोटो भी लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक अलसामी। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है कि अशोक अलसामी टेस्ला ने नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। टेस्ला में अशोक को ऑटो पायलट प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया है। इनको ऑटो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हेतु नियुक्त किया गया है। इसका जो प्रोजेक्ट होगा इसके देखरेख के लिए इनको नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, भारत या फिलीपींस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ये डी कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, लास्ट ऑप्शन सही होगा आपका, फिलीपींस। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल की जेल हो सकती है। अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी होती है तो उनके माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। और फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी, इसलिए ये लागू किया गया है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत में किस शहर में हुआ? ऑप्शन है महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम, लखनऊ या लद्दाख। तो आपका इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन है आपका विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित करने के लिए तैयार है। इसमें भारत में 25 फरवरी से विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलाने में भाग लेने के लिए कुल 46 मिस्र देशों को न्योता भेजा गया है। तो इसका आयोजन किस शहर में? विशाखापट्टनम में। थैंक यू।